आप लोग आशा करते बहुत बढ़िया होंगे। हम लोग जो है फोई का है ना अगला लेक्चर है और उसमें हम लोग देखेंगे रिवर्स बायस कंडीशन क्या होता है। ठीक है, रिवर्स बायस कंडीशन किसको बोलते हैं कि जब बैटरी को यहां पर बना हुआ था जी, जब बैटरी को उल्टा जोड़ते हैं ना रे, रिवर्स में जोड़ते हैं, मतलब पी टाइप को पी के साथ नहीं, पॉजिटिव के साथ नहीं, किसके साथ जोड़ते हैं, निगेटिव के साथ, और एन टाइप को जब पॉजिटिव के साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार का जो बायसिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग, है ना। तो सुनिएगा कि क्या बोले कि व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड is connected to negative terminal of battery and n type semiconductor is of PN junction diode is connected to positive terminal of battery is called, बोलिए, रिवर्स बायस, रिवर्स बायसिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में अब समझिएगा, ये हुआ तो खाली बस हलवा, अब समझना है क्या क्या पॉइंट बन सकता है इसमें। रिवर्स बायसिंग में देखिएगा इन निगेटिव ना, ये निगेटिव अब होल्स को अपनी ओर खींचेगा और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। तो देखिएगा इसका अगर दूसरा रूप बनाना चाहेंगे कि जब वोल्टेज का मान को हम लोग थोड़ा सा भी इंक्रीज कर देंगे, नहीं 0.1 मान लेते, पहले इनिशियल में 0 था, ठीक है, 0 से कहां लेके गए 0.1 में, इससे फिर 0.2 में, कि जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज करते जाइएगा एक लिमिट तक, एक सर्टेन लिमिट तक, नहीं तो धीरे धीरे जंक्शन का विड्थ क्या हो जाएगा बच्चा, बढ़ते चला जाएगा। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि होल्स सारे किधर जमा हो जाएगा, इधर की ओर, नहीं होल सारे इधर जमा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन सारे किधर हो जाएगा, उस छोर में हो जाएगा। नहीं तो जंक्शन का विड्थ जो है वो क्या दिख रहा है हमको, बढ़ गया, बहुत बढ़ जाएगा ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जमा हो जाएगा और होल्स किधर हो जाएगा, यहाँ पर। नहीं तो देखिए, तो जंक्शन का जो विड्थ है वो क्या कर रहा है, अब इंक्रीज था छोटा सा, जैसे वोल्टेज अगर दी बढ़ाइएगा एक परमिशिबल लिमिट तक, है ना, तो ये क्या करेगा, इसका जो जंक्शन का विड्थ है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, द विड्थ ऑफ जंक्शन इज इंक्रीज्ड। अच्छा, जब जंक्शन का विड्थ इंक्रीज करा तो बताइए डिप्लेशन रीजन तो और इंक्रीज करेगा ना, कोई डिप्लेशन रीजन बन ही नहीं रहा है ना, मतलब बनेगा, मतलब लंबा बनेगा, मतलब दूर ऐसे पूरा, है ना जी। तो देखिए, तो द विड्थ, द डिप्लेशन रीजन इज ऑल्सो डिक्रीज्ड, है ना, डिप्लेशन रीजन और डिक्रीज करेगा। ठीक है जी, अगला देखिएगा, डिप्लेशन रीजन डिक्रीज करा, ठीक है, तो हम लोग देखें कि जो द डिप्लेशन रीजन इज ऑल्सो इंक्रीज, डिप्लेशन रीजन बढ़ जाए, अरे बोलिए, जैसे जैसे वोल्टेज का मान को बढ़ाइएगा तो डिप्लेशन रीजन क्या हो रहा है, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो सब एक्यूमुलेट इधर हो जाएगा, जमा हो जाएगा और होल्स सारे इधर आ जाएंगे। नहीं तो सब होल्स भी इधर आ गया और इलेक्ट्रॉन्स भी सेपरेट हो गया। तो सेपरेट जब होगा तो क्या हो रहा है, देखिए तो जंक्शन का विड्थ क्या हो गया, बढ़ रहा है, डिप्लेशन रीजन क्या होगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात अभी तक? अच्छा बताइए, क्लोज स्विच की तरह काम करेगा कि ओपन स्विच की तरह? तो आप लोग नहीं बता सकते हैं कि सर ये क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, नहीं, इसमें करंट का फ्लो ही नहीं होगा तो क्लोज स्विच नहीं। तो लिखेगा द इन
RB mode, the PN junction diode act as close switch, open switch, है ना। अच्छा बताइए, इसमें करंट का कंडक्शन हो रहा है? करंट का कंडक्शन नहीं होगा। देयर इज ए स्मॉल करंट, इसी को बोलते हैं लीकेज, नहीं लीकेज करंट इज पासिंग because of minority charge carrier, है ना। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण इसमें कुछ टाइम के लिए, है ना, एट, यहां पे लिख देंगे एट इनिशियल टाइम, है ना। इनिशियल टाइम में थोड़ा सा मात्रा में, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा मात्रा में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, लीकेज करंट कहते हैं। अच्छा बताइए, इसका रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा कि घटेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि इन आरबी मोड पीएन जंक्शन डायोड एक्ट एज अ ओपन स्विच में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। बोलिए, समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब है कि इसका जो रेजिस्टेंस का मान है वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगला पॉइंट इसी का लिखिएगा, इन आरबी मोड the resistance of PN junction diode is increased। समझ में आया? आशा करते हैं कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं और बहुत लॉजिकल है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि ये निगेटिव उल्टा जब लगाएंगे बैटरी तो जितना होल से इधर आ जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन से उधर चल जाएगा, ये इधर चल गया, ये इधर चल गया, नहीं। समझ में आया? तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है नया टॉपिक देखेंगे, है ना। थोड़ा सा लाइटनिंग में प्रॉब्लम हो गया था, आप लोग मैनेज कीजिएगा। अरे होता है भाई। ठीक है। ऑपरेशन ऑफ पीएन जंक्शन, ऑपरेशन ऑफ PN junction in forward biased condition। ठीक है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हम लोग ऑपरेशन करेंगे किसका, PN जंक्शन का। ठीक है, कोई दिक्कत? सुनिएगा कि फॉरवर्ड बायस में कब बोलते हैं, सबसे पहली बात हम लोग ये जानेंगे, फिर उसके बाद ये जानेंगे कि उसमें जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स किधर की ओर होगा, नहीं किधर की ओर एक्युमुलेशन होगा, ये देखना है। ठीक है, तो सुनिएगा, ऑपरेशन ऑफ पीएन जंक्शन में 5 फिगर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इसको एक डायोड बनाते हैं, है ना। इसमें कोई भी बैटरी नहीं जोड़ते हैं, एकदम नील है, कोई अलग से बैटरी हम लोग नहीं जोड़े हैं। ठीक है, ये कैसा है, इसमें होल्स पी टाइप है, ये क्या है, पी टाइप। अब लिखते नहीं है उतना पी टाइप, ठीक है, बस डायरेक्ट ये लिख देते हैं। और ये क्या है, एन टाइप। ठीक है, ये पहले हम लोग ऐसे इसी तरह छोड़ दिए बिना बैटरी लगाए। ठीक है, तो जंक्शन इस तरह था, सब इसमें होल्स ऐसे था, नहीं होल्स है सारे, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है सारे। समझ में आ रही बात? ये होल्स और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चा, ये इसको हम बोलते हैं एनोड और इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। अब हम लोग इनिशियली बैटरी इसको जोड़ देते हैं, है ना। मान लेते हैं बैटरी अगर जोड़ोगे तो फॉरवर्ड बायस में जोड़ना है, तो फॉरवर्ड बायस किसको बोलेंगे, सबसे पहले ये बात बताना पड़ेगा कि व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल बैटरी ऑफ बैटरी, देन दिस बायसिंग इज नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग। नहीं, इन दिस बायसिंग अगर बात करेंगे तो फॉरवर्ड बायसिंग में ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, मान लेते हैं कि ये सिलिकॉन जर्मेनियम का है। किसका है, जर्मेनियम का है। तो जर्मेनियम का जो नी वोल्टेज होता है, मतलब ब्रेकडाउन जो वोल्टेज होता है, आप लोगों को लिखा है हमने। जर्मेनियम के लिए नी वोल्टेज कितना होता है, बहुत ही सिंपल है ना। तो 0 पॉइंट कितना होता है बच्चा, 3 वोल्ट।
ठीक है। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए कितना 0. मान लेते हैं सिलिकॉन लेके जर्मेनियम, अच्छा जर्मेनियम लेते हैं ना, ये लेते हैं ना तो जल्दी से टूट जाता है जंक्शन, तो इसमें ज्यादा कंडीशन नहीं लगेगा, ठीक है ना। 0.3 वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है, जर्मेनियम वाला। मान लेते हैं कि ये जो पूरा सेमीकंडक्टर है वो जर्मेनियम का बना हुआ है, ठीक है बच्चा। इसका जो नी वोल्टेज होता है कितना होता है 0.3, ठीक है। सबसे पहले शुरू में हम लोग यहां पर 0.1 वोल्ट लगाते हैं, ठीक है। तो 0.1 वोल्ट लगाएंगे तो थोड़ा सा हलचल होगा, सब ऐसे ऐसे मजे लेगा उस टाइम में, नहीं रे, थोड़ा सा पी लेता है तो क्या मजा, एकदम मस्त नाच रहा है पूरा, क्या, ठीक है। उससे थोड़ा ज्यादा पी लिए, ए लाओ जी फिर से लाओ, मतलब लाने का मतलब क्या, बोतल नहीं रे बच्चा, वोल्टेज लाओ जी 0.2 कर दो। अब क्या कर दो 0.2, जैसे ही 0.2 करोगे बच्चा क्या मिलेगा हमको, जैसे ही 0.2 करोगे इजेक्शन का विड्थ तो बहुत सांकरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड बाइस कंडीशन है, और फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में हम लोग जानते हैं, काची जानते हैं, तो कुछ नहीं जानते हैं सर, ऐवे नहीं करेगा तो जानते क्या है, अरे पगला अभी तुरंत पढ़ा है कि इसमें होल्स जितना है वो सब किधर की ओर एक्यूमुलेट होगा, किधर की ओर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, इस जंक्शन के पास, और सारे इलेक्ट्रॉन्स इस जगह ना जी, और कुछ इसका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इधर हो जाएगा, छोटा छोटा, इसका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इधर, ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, ठीक है। मान लेते हैं कि अब वोल्टेज 0.2 वोल्ट दे दिए, कितना दे दिए 0.2 वोल्ट, ये पी टाइप है और ये क्या है एन टाइप है। कोई दिक्कत रे बच्चा, समझ में आ रही बात? तो देखिए अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव को इधर की ओर धक्का दे रहा है, और निगेटिव 0.2 तक जाते जाते ये जंक्शन जो है ना बहुत सांकरा हो गया, बहुत सांकरा। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड बायस में जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं जंक्शन का विड्थ क्या होता है घटते चला जाता है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके। यहां पर देखेंगे कि जैसे ही पॉजिटिव 0.2 दिए तो ये जंक्शन का विड्थ सांकरा हो गया। इस कंडीशन में, पहला कंडीशन में सब इनर्जाइज होगा, पहले धीरे धीरे हलचल होगा, धीरे धीरे मजे से ले रहा है, नहीं समझे, इलेक्ट्रॉन्स भी बड़ा आराम से डोल रहा है ना, और होल्स भी बड़ा मजा कर रहा है। कब? जब 0.2 दिए, 0.1 थोड़ा सा अगर यदि तुम दारू पी लिए, अरे दारू रे है ना, नहीं समझ रहे हो क्या, शराब अगर दी पी लिए तो कुछ झूम रहे हैं, मस्ती से झूम रहे, गाना बज रहा है झूम रहे। इसको भी थोड़ा सा दारू 0.1 वोल्ट लगाए तो ये क्या करा, मस्ती से डोल रहा था सब, है ना। जैसे 0.2 दे दिए, एक तो उधर गिरा तो एक इधर गिरा, न रे हम भी है सर अभी, है ना रे, तो क्या करेगा कि ये इधर की ओर जमा हो जाएगा और ये भी इसके पास जमा हो जाएगा, न रे, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ क्या हो जाएगा, मोबिलिटी ऑफ जो चार्ज कैरियर है वो एक जगह जाना चाहेगा, बिकॉज ऑफ निगेटिव रिपेल्स द निगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव रिपेल्स द पॉजिटिव चार्जेस, दैट मीन पॉजिटिव कैन नॉट बी रिपेल पॉजिटिव चार्जेस, बट हियर होल्स positive repel the positive charges, but here holes are present, so we cannot say that positive particle repels the holes। समझ में आ रही बात? होल्स आराम से एक जगह पर स्थिर रहता है और वो तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है, ठीक है ना। तो सुनिएगा बच्चा, जितना भी ये पॉजिटिव है ये जाकर एक्यूमुलेट हो गया यहां पर इतना, कब तक 0.2 तक। जैसे ही जर्मेनियम के लिए बात कर रहे हैं हम लोग 0.3 पर, क्योंकि इसका नी वोल्टेज होता है, ब्रेक कब होता है ये 0.3। ब्रेकडाउन वोल्टेज एक अलग से टॉपिक आता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज उसको कहते हैं कि जिस वोल्टेज पर, क्या बोले, कि जिस वोल्टेज पर पीएन जंक्शन डायोड क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। फिर से बोलिएगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज जिस वोल्टेज पर, है ना, क्या करते हैं, जिस वोल्टेज पर किसी भी पीएन जंक्शन जो है, जो पीएन जंक्शन डायोड जो बना है जिस मटेरियल का, वो टूट जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये पहला फिगर हुआ, ये दूसरा है, ये तीसरा फिगर में देखिएगा कि जब हम लोग जर्मेनियम के लिए, क्या, जब हम लोग जर्मेनियम के लिए, ठीक है ना बच्चा, हम लोग इसमें बैटरी को 0.3 वोल्ट दे देते, कितना दे देते हैं 0.3
3 वोल्ट दे देते हैं तो जंक्शन का विड्थ तो जो है ये पूरी तरीके से टूट जाएगा और जितना भी इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जमा था, जितना भी होल्स यहां पर जमा था, है ना, ये होल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स जंप करके क्या करेगा, जंक्शन को तोड़ ताड़ करके इधर की ओर चला आएगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा। इस डायरेक्शन में नहीं, इलेक्ट्रॉन्स किधर की ओर, इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होगा तो करंट का कन्वेंशनल करंट जो है वो किधर की ओर होगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब है कि जैसे ही पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होगा तो 0.3 वोल्ट में, है ना, 0.3 वोल्ट किसके लिए, जर्मेनियम के लिए जैसे देंगे तो इसमें क्या होगा, एक प्रकार का करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और करंट फ्लो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या करा है, इस जंक्शन के विड्थ को क्या करा है, बिल्कुल तरीके से तोड़ दिया। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जंक्शन को विड्थ जैसे ही टूटेगा इसमें एक प्रकार का करंट फ्लो कर, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर की ओर फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन्स जब इधर से इधर की ओर फ्लो करेगा तो क्या होगा, कन्वेंशनल करंट ऑब्वियस सी बात फ्लो करेगा। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? हम लोग अब इसी के बारे में 3 पॉइंट से डिस्कशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद तो हम लोग जानते भी है, इसको पहले भी पढ़े, फॉरवर्ड कंडीशन में विड्थ ऑफ जंक्शन क्या होता है, विड्थ ऑफ जंक्शन डिक्रीज होता है। पल्ले पड़ रहा है, समझ में आया? कोई दिक्कत? इसी को खाली बस लैंग्वेज में लिख लेना, बस उसके बाद ऑपरेशन ऑफ पीएन जंक्शन हम लिखाएंगे, सॉरी हाँ, तो लिख लेना, ये क्या बोल दिए सर ठीक है।